कहते हैं जी स्प्रिंग 15 का सवाल है हमारे पास। एक्सप्लेन द टर्म रेंट, बताना है हमने रेंट किसे कहते हैं वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हमने बताना है रेंट की डेफिनेशन क्या है। तो हमने रेंट में लिखा हुआ है, हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। रेंट क्या होता है? कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इंक्लूड फॉर डिपॉजिट। तो ये हमने रेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि हमने एज इट इज क्या करनी है, वहां पे जाके लिख देनी है। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो है स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द फॉलोइंग अमाउंट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ अ बिल्डिंग, ये हम पढ़ के आ चुके हैं हमें, जिसका पार्ट बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब उसने रिक्वायरमेंट किया है, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। उसने कहा सिर्फ मुझे हेड ऑफ इनकम बता दें किस में होगा। जस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखो तो मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अमाउंट इंक्लूडेड इन द रेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ amenities यूटिलिटीज एंड एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग, ये भी किस में जाएगी? ये भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही होगी। ये भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है वो बन रही होगी। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। फिर जी ऑन जुलाई 2014 फहीम एग्रीड टू रेंट आउट अ हाउस टू मिर्जा एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 1,80,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2014। उसने 1 अगस्त 2014 को क्या किया है, मिर्जा को रेंट के ऊपर घर जो है वो दे दिए एंड रिसीव 1 ईयर रेंट इन एडवांस, और 1 साल का रेंट पूरे का पूरा उसने एडवांस में ले लिया। ही ऑल्सो रिसीव 8 लाख एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसने 8 लाख सिक्योरिटी ली है विच वॉज पार्टली यूज टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख, जिसमें से उसने 4 लाख की सिक्योरिटी वापस कर दी है रिसीव फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट इन जुलाई 2010, जो साबका टेनेंट ने जुलाई 2010 में इसको दी थी। एंड पार्टली यूज फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, और उसने आगे सिक्योरिटी हाउस रेनोवेशन में काम की थी। Fahim also incurred the following expenses in respect of the above house, उसने एक्सपेंसेस भी किए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स उसने पे किया 15,000 रुपये का। इंटरेस्ट उसने पे किया है 2 लाख रुपए का अपने फ्रेंड को अगेंस्ट अमाउंट बोरोड फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस। इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है 1,10,000 रुपये का। 5,000 पर मंथ उसने पे किया है वार्षिक कलेक्शन ऑफ चार्जेस रेंट के लिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयरअंडर, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ फहीम फॉर टैक्स ईयर 2015 एज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम, उससे कोई अदर इनकम वगैरह नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको लेके चलना है। अभी चूंकि हम इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे आ रहेगा रुपीज़, यहाँ पे आ रहेगा रुपीज़। हम यहाँ पे ले लेंगे रेंट। अब रेंट इसका कितना है पर मंथ? 1,80,000 जो है वो इसका पर मंथ रेंट है। अब इसने किया है अगस्त से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 11 मंथ्स का रेंट इसका आ जाएगा। कितना बनेगा जरा बताएं। उसके बाद इसने ली है सिक्योरिटी, जिसको अनएडजस्टेबल अमाउंट कह सकते हैं। अनएडजस्टेबल एडवांस इसको मिला है 8 लाख रुपया, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इसमें से लेस करवा देंगे प्रीवियस अमाउंट जो है, प्रीवियसली जो अमाउंट टैक्स हो चुकी है वो। अब प्रीवियस टेनेंट से इसको मिला था 4 लाख रुपया, और इसको 10 पे डिवाइड करेंगे। कितने साल इसने अपने इनकम का पार्ट बना दिया? 10 में मिला, तो जुलाई 10 से लेके 11 1, 12 2, 13 3 और 14 4, तो 4 साल तक उसने उसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया था। बिकॉज टैक्स ईयर 2015 में नया टेनेंट आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1,60,000 डिवाइड किया, ये मेरे पास आ गया 6,40,000। इस 6,40 का मैं लूंगा 1/10, तो ये कितना आ जाएगा, 64,000 जो है इसका अनएडजस्टेबल एडवांस जो है वो आ रहा होगा। रेंट से कितना बनेगा? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 1,980,000। तो रेंट इसका आ जाएगा टोटल 1,980,000। इसको हम जमा करेंगे प्लस 64,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20,44,000। 20,44,000 ये इसका क्या बन जाएगा,
रेंट चार्जेबल टैक्स आरसीटी बन जाएगी। अब उसमें से हमें सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो लेस करवा देंगे। मतलब अब एक्सपेंसेस की बात करें, अलाउेबल डिडक्शंस की, सबसे पहले हम इसमें से लेस करवाएंगे रिपेयर। और रिपेयर क्या होती है हमारे पास, 1/5 ऑफ आरसीटी। जो आरसीटी है उसका हम क्या लेंगे, हम 1/5 लेंगे तो मेरे पास रिपेयर आ जाएगी। तो 2055 का हम लें 1/5, तो ये बनेगा 408800। ये कितना बनेगा हमारे पास, 408800, ये आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा हमारे पास 15,000। प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा हमारे पास कितना, ये होगा 15,000। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, या 2 लाख रुपए की, हाँ ये हो सकता है। इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो 2 लाख की है, वो भी हम इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करवा देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 1 गज का, तो कलेक्शन चार्जेस भी ले लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा हमारे पास 1,10,000 का। कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इसमें हम लेंगे पहले एक्चुअल। एक्चुअल है उसको 5,000 पर मंथ के लिए हमने रखा हुआ था, तो 5,000। अब उसको तो हमने साल का ही पे किया ना, मतलब रेंट। तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60,000। एक्चुअल बनते हैं 60,000। और लेंगे हम 4% ऑफ आरसीटी। मेरे पास आरसीटी जो आई है डैट इज 2044,000। इसका 4% बनेगा मेरे पास 81,760। इसमें से लोअर लेंगे, लोअर हमारे पास 60,000 है, इसको हम लेस करवाएंगे। मेरे पास कितना जवाब आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर। इसकी रेंटल इनकम कितनी आ जाएगी, 1250, जो है इसकी इनकम बनेगी 1250,200। ये इसकी रेंटल इनकम बन रही होगी। ये सवाल क्लियर है। अब मैं सवाल प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स में अंडर कंप्यूट द रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्रुख फॉर टैक्स ईयर 2016। On 1st July 2015, Farooq borrowed rupees 8 million from Star Bank Limited and acquired a plot of land in Hub Industrial Zone for rupees 6.5 million। उसने प्लॉट लिया 6.5 मिलियन के लिए, लोन लिया था 8 मिलियन। He invested the rest of loan in a business venture with his friend। बाकी लोन जो है 15 लाख का बिजनेस में लगा दिया। The above loan carries मार्क का बेटा रेट ऑफ 12%। उस लोन पे मार्क कितना है, 12% है। एंड रीपेबल इन 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, उसको हमने पे भी करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2016, अगले साल की 1 जुलाई से। ऑन 1 अगस्त फरूक डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट ऑफ लैंड जुल्फकार मोटर फॉर रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ का उसने फैसला किया कि वो प्लॉट बेचना चाहता है, और उसने 5 लाख रुपए का डिपॉजिट भी ले लिया। 15 अगस्त को फरूक ने वो डिपॉजिट फॉरफीड कर लिया ऑन द रिफ्यूजल ऑफ जुल्फकार मोटर फॉर द परचेज ऑफ लैंड। अब देखें ये 5 लाख जो है, ये इसने चूंकि फॉरफिट किया है, तो ये 5 लाख क्या बनेगा, इसके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है बन रहा होगा। फिर on 1 September 2015, Farooq let out the plot of land to his friend Atif at a mandir under rupees 1.5 lakh, receive an unadjustable amount of rupees 2 lakh from Atif and paid rupees 80,000 for leveling the ground, rupees 50,000 and ground rent, 12,000 as insurance premium against the risk of damage or destruction by water lodging, rupees 140,000 against rent collection charges. Farooq had paid 25,000 to a firm of professional valuers, which determined the annual rental value of the land was 2160,000। ये सवाल है। अब इसमें सबसे पहले जो है ना मेन कंसर्न, वो है रेंट निकालने का। अब रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है जी 2160,000। ये 12 महीने की वैल्यू है। हमने ये रेंट आउट किया सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 10 महीने से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो 2160,000, 2160,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करें,
तो 10 महीने का इसका रेंट बनता है फेयर मार्केट वैल्यू के परस्पेक्टिव से 1.8 मिलियन। इसने किया है रेंट आउट 1.5 लाख के ऊपर, तो 1.5 लाख इंटू 10 करें, ये आएगा हमारे पास 15 लाख। हमारे पास रूल है एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर हमने वो लेना है। अब हायर ये है तो हम 180,000 जो है वो ले रहे होंगे। ये क्या होगा, ये इसका रेंट जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद चूंकि प्लॉट है, प्लॉट के अगेंस्ट अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होता, इग्नोर है। प्लॉट के अगेंस्ट ये रिपेयर चार्जेस भी इग्नोर हो जाते हैं हमारे। हाँ, ग्राउंड रेंट पे किया लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस हम क्लियरली पढ़ के आए हैं, बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होती है, प्लॉट के अगेंस्ट अलाउ नहीं होती, ये भी इग्नोर हो जाएगा। फिर जो रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं ये हम कंपेयर कर लेंगे 4% के रूल के साथ। बाकी हम अपनी इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जाहिद फॉर टैक्स ईयर 20x9 अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। हमने जाहिद की इनकम निकालनी है। ऑन 1st July 2018 जाहिद rented out his properties as follow. An apartment was rented to Abdul Qadir at a monthly rent of rupees 40,000. Zahid received a non-adjustable security of rupees 3 lakh, which was partly used to repay the non-adjustable security deposit amounting to rupees 175,000 received from the previous tenant in July 2013. He also spent 20,000 on repairs of bungalow in 2019। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, इसको अनएडजस्टेबल अमाउंट मिली है कितनी, 3 लाख रुपए की। प्रीवियसली जो हम अपने इनकम का पार्ट बना चुके हैं दैट वाज 175,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे कब, देखिए जुलाई 13 में आया था ना, तो 2004। अब जो टैक्स ईयर बनते हैं X4, X5, X6, X7 और X8। बिकॉज अब इसको मिली है टैक्स ईयर 2009 के लिए, तो 1 2 3 4 5 साल इसने इसको अपने इनकम का पार्ट बनाया हुआ था। तो 175,000 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 17,500। मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 5, 87,500 जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास इनकम आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, 212,500। ये इसकी क्या बनेगी, ये इसकी इनकी इनकम बन रही होगी। फिर अब बंगलो was rented to बैंक, बैंक को बंगला दिया। जाहिद एंड हिज यंगर ब्रदर आर जॉइंट ओनर ऑफ द बंगलो इन 40-60-40 रेशो। एनुअल रेंट जो है 6 मिलियन है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ 1 लाख पर मंथ फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग। जाहिद पेड 35,000 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। अब देखें रेंट कितना है, 6 मिलियन है एनुअली। इस 6 मिलियन में से जो कितना बन रहा है यूटिलिटीज क्लीनिंग का, 1 लाख पर मंथ है, ये आ जाएगा 12 लाख। तो ये हम इसको यहाँ पे लेस करवा देंगे 12 लाख को, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4.8 मिलियन आएगा। इस 4.8 मिलियन में 60% जाहिद का हो जाएगा और 40% किसका हो जाएगा, उसके छोटे भाई का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो जाहिद को वो मिले हैं अपना यूटिलिटीज क्लीनिंग के पैसे, उसमें से भी ये जो है 40-60 में स्प्लिट हो जाएगा। 40% उसके छोटे भाई का, 60% जाहिद का हो जाएगा। और उसमें से जो जाहिद ने पर मंथ एक्सपेंस पे किए हैं वो लेस करवाएगा, तो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही होगी। ये वाला सवाल क्लियर है आप लोगों को? ये सवाल जो है, जरा सवाल रीड करें और खुद देखें क्या हमने सवाल सॉल्व नहीं किया हुआ। ये सवाल जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करवा रहा था ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करते हुए जो एग्जाम्पल थी ना बाजवा वाली, नंबर 1 वाली, नंबर 1 वाले एग्जाम्पल में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। मैं रीड कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म रेंट विद रिलेशन टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट क्या होता है हमें पता है, रेंट रिसीवेबल बाय एन ओनर ऑफ लैंड फॉर द कंसिडरेशन, वो हमें पता है। फिर ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2019 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। हमने अमजद की अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम क्या करनी है, टैक्स की इनकम निकालनी है 20x9 के लिए। ऑन जुलाई 2018 अमजद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्कर along with the installed machinery at a price of rupees 9 million and 3 million respectively.
और to manage the shortage of fund of rupees 2 million, he borrowed the same on 1st July 2018 from his friend Samshad. Through a cross check, the loan carries interest of 18% per annum. On 1st January, he let out his building with machinery to Basit at a monthly rent of rupees 5 lakh payable in advance. तो इस पे जब 5 लाख इसको रेंट आएगा, मतलब जनवरी पे है ना, तो 5 लाख इंटू 6 करेंगे तो इसको 30 मिलियन का रेंट जो आएगा, 3 मिलियन का, वो किसका पार्ट बनेगा? इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट जो है बन रहा होगा। तो उसमें से जो जो इसने 70 की प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस किए हैं, जो हमें यहाँ नीचे गिवन है, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग की रिपेयर की, ये एक्चुअल लेस हो जाएंगे, बिकॉज प्रॉपर्टी का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता, हमने सवाल किया हुआ है। ग्राउंड रेंट लेस हो जाएगा, इंश्योरेंस लेस हो जाएगी, बिल्डिंग के सारा सवाल मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया हुआ है। हम इसमें से लेस करवाएंगे, इसकी नेट इनकम जो है वो आ जाएगी। उसके बाद है जी, ऑन 1st July 2018 अमजद लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डीएचए कराची टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 3 लाख एंड फॉर 2 years फॉर रिसीव ऑन एडवांस ऑन 31 अगस्त 2018। एडवांस रेंट उसने ले लिया, उसने बिल्डिंग ले ली थी, 3 लाख पर मंथ रेंट है। ये किसका पार्ट बन जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं हम लेस करवा लेंगे, ये हमने एग्जाम्पल में किया होगा। But on 1st July 2018, Amjad also entered into an agreement with Ishan for the sale of his plot situated in Quetta for rupees 50 million. The plot had been purchased for rupees 40 million in 2004. Under the terms of sale agreement, he received 5 million at the time of signing the agreement. The balance was to be received on 30th September. However, due to financial difficulties, Ishan failed to pay the balance amount on due date subsequently, and Amjad forfeited the advance. On 10th April 2019, he finally sold the plot for 65 million. अब उसको जो यहाँ पे एडवांस मिला था 5 मिलियन का, इसने फॉरफिट कर लिया है, तो ये जाएगा जी इसके फॉरफिटेड डिपॉजिट में, और ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। अब इसने प्लॉट भेजा 65 का। प्लॉट जो है वो था 40 का, गेन कितना है? 15 का। अब इसने प्लॉट लिया था 2014 में। हाँ, पेज कब रहा है? 19 में। तो हम टाइम लिमिट लगाएंगे कि जिस स्लैब में फॉल कर रहा होगा, हम उसके मुताबिक जो है कैपिटल गेन टैक्स इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ये लास्ट सवाल है। ये सवाल ज़रा आप लोगों ने खुद करना है, बिकॉज इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल जो है वो हमने कर लिए हुए हैं। ये रिसेंट टाइम का क्वेश्चन आया है, स्प्रिंग ऑटम 2023 का सवाल है। ये आसान सवाल है, ये ज़रा आप लोगों की खुद की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मसले थे, पास्ट पेपर्स कैसे होने हैं कैसे नहीं होने, तो वो हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो प्रॉपर्टी के ऑलमोस्ट एक सवाल के अलावा सारे सवाल जो है मैंने आपको क्लास में ही करवा दिए हैं। ये सवाल जो है ये आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपरली हो जाए। इज दैट क्लियर?